हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 68वां। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? बेलारूस। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? जयश्री उल्लास। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 21वां होगा। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मोकल्ला बंदरगाह कहाँ है? यमन में। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को। हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम वेंकैया नायडू को। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? पुदुचेरी में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की बैठक मेजबानी कौन सा शहर करेगा? फरवरी 2026 में AI समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फरवरी में आयोजित होने वाली AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत की राजधानी नई दिल्ली करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई बन गए हैं? न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 150 से 500 किलोमीटर। 150 से 500 किलोमीटर। हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई है?
हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। गुवाहाटी और कोलकाता के बीच वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इटली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? वो है रूस। रूस जो है हाल ही में परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।